नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमित थ्री माउंटेन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू एक्टिवेट नेट बैंकिंग इन पोस्ट ऑफिस अकाउंट ऑनलाइन। दोस्तों, इन सारी प्रक्रियाओं को हम अपने मोबाइल पर ही सीखेंगे, क्योंकि मोबाइल पर हम कहीं भी और कभी भी नेट बैंकिंग का यूज करके बैलेंस और ट्रांजेक्शन जान पाएंगे। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले हम जान लेते हैं। आप सभी को पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग को एक्टिव करने के लिए एक फॉर्म भरकर अपने पोस्ट ऑफिस को देना होता है, जिस पोस्ट ऑफिस में आपने सेविंग अकाउंट ओपन करवा कर रखा है। दोस्तों, उस फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको फॉर्म पोस्ट ऑफिस से भी मिल जाएगी। दोस्तों, फॉर्म में कुछ जरूरी कॉलम भरने होते हैं, जैसे आपके नाम से एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके नाम से आधार नंबर और आपका पेन नंबर। इन सभी को आप जब फॉर्म में भरकर पोस्ट ऑफिस को जमा कर देंगे, तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा जब आपके दिए गए फॉर्म को नेट बैंकिंग के लिए फीड कर दिया जाएगा, उसके बाद 24 घंटे के बाद ही आपको इस तरह से एक मैसेज दिख जाएगा। इस तरह के मैसेज के लिंक को क्लिक करने पर आप सीधे इंडिया पोस्ट के नेट बैंकिंग के साइट पर चले जाएंगे, या आप इस मैसेज के आने के बाद क्रोम ब्राउजर को ओपन करके गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। ebanking.indiapost.gov.in पर सर्च करेंगे तो भी आप सीधे इंडिया पोस्ट के नेट बैंकिंग की साइट पर चले जाएंगे। अब दोस्तों, हम सीखते हैं पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग को कैसे एक्टिव करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम सीख लेते हैं इंडिया पोस्ट के इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना। दोस्तों, हम न्यू यूज़र हैं, इसीलिए सबसे पहले हमें न्यू यूज़र एक्टिवेशन को क्लिक करके दबाना होगा। न्यू यूज़र एक्टिवेशन को क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला कस्टमर आईडी, दूसरा अकाउंट आईडी। कस्टमर आईडी का अर्थ है आपके पासबुक में एक CIF आईडी लिखा होता है, वही आपका कस्टमर आईडी होता है। और अकाउंट आईडी का अर्थ है आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट का नंबर। तो दोस्तों, दोनों आप कॉलम को अच्छी तरह से भर दें, और भरने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन को दबाना होगा। कंटिन्यू के बटन को दबाते ही आपके दिए गए नंबर पर जो रजिस्टर्ड हो चुका है, उसी नंबर पर आपको एक OTP सेंड होगा। दोस्तों, उस OTP को आपको इस कॉलम पर भर देना है और फिर से कंटिन्यू को क्लिक करना है। कंटिन्यू को दबाते ही आपको एक नया इंटरफेस मिल जाएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें आपको दो ऑप्शन बोले जाएंगे भरने के लिए। पहला सेट इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड, दूसरा सेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड। दोस्तों, यहाँ पे आपको दो कॉलम भरना है और अलग अलग दोनों भरना है। सेट इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड पर आपको पासवर्ड डालना है और फिर उसी पासवर्ड को आपको रीटाइप करना है, और दूसरा सेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड को भरना है और फिर आपको रीटाइप पासवर्ड करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको दोनों पासवर्ड को अलग अलग भरना है। आप इस पर पासवर्ड बना सकते हैं। आप कैपिटल लेटर पे अल्फ़ाबेट चुनें या स्मॉल लेटर पर चुनें, या आप कोई भी कैरेक्टर भी इसमें चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम सेट इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड को डाल लेते हैं और फिर उसी पासवर्ड को रीटाइप करते हैं, और दूसरा आपको सेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना लेते हैं और फिर उसी टाइप को रीटाइप करते हैं। पासवर्ड अच्छी तरह से भरने के बाद कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल जाएगा, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने लॉगिन कर लिया है। अब आगे की प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे देखकर ही आप लॉगिन प्रोसेस के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे। अब दोस्तों, आपको करना ये है, आपको यहाँ से इस विंडो से क्लोज़ करना है, यहाँ से बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के बाद आपको फिर से क्रोम ब्राउज़र या गूगल पर जाकर सर्च करना है ebanking.indiapost.gov.in, और फिर से आपको नेट बैंकिंग के साइट पे जाना है। नेट बैंकिंग के साइट पर पहुंचते ही हमें यहाँ पे अब यूज़र आईडी डालना है, जिसे CIF आईडी कहते हैं, और हमें लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, हमें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP सेंड होगा, और उस OTP को यहाँ पे हमें डालना है और कंटिन्यू का बटन को दबाना है। कंटिन्यू के बटन को दबाते ही हमें यहाँ पे कुछ नया इंटरफेस मिल जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन का, जो पोस्ट ऑफिस की इंटरनेट बैंकिंग का है। तो यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद अब यहाँ पे आपको एग्री का बटन दबा देना है। एग्री का बटन दबाते ही यहाँ पे आपको रजिस्टर सिक्योरिटी क्वेश्चनरी में कुल 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जो बड़ा ही सिंपल सवाल होता है, जैसे व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस, व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्टर,
व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर पेट्स नेम। तो इस प्रकार के कॉलम को आपको भरना है। कुल 5 सवालों के जवाब आपको भर देना है। इन पांचों सवालों के जवाबों को भरने के बाद नीचे आपको रजिस्टर का बटन दिख जाएगा, आपको रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे एक नया फेरिस डिटेल्स पूछा जाएगा, जिसमें आपको 5 अल्फ़ाबेट लिखना है और इस अल्फ़ाबेट के द्वारा यह आप जान पाएंगे कि आपका लॉगिन डैशबोर्ड सही है। इस डिटेल्स को भरने के बाद आपको अपडेट्स का बटन दबाना है। अपडेट के बटन को दबाते ही दोस्तों आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा, जो आपके लिए और इस लॉगिन प्रोसेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नए इंटरफेस में दोस्तों आपसे पासवर्ड चेंज के लिए कहा जाएगा। पासवर्ड चेंज का अर्थ है जो आपने लॉगिन पासवर्ड किया था पहले, उस पासवर्ड को अब आपको यहाँ पे आगे चेंज करना है। आपको करना क्या है, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको जो पहले लॉगिन पासवर्ड आपने किया था उसे आपको ऊपर वाले कॉलम में भरना है और फिर आपको एक नया पासवर्ड बनाना है। उस नए पासवर्ड में आप अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में या कोई भी आप कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। अब आपको न्यू पासवर्ड में आपको नए पासवर्ड को डालना है और रीटाइप न्यू पासवर्ड में आपको न्यू पासवर्ड को ही रीटाइप करना है। आपने ध्यान से समझ लिया। लॉगिन पासवर्ड जो आपने पहले किया था उसे ऊपर डालना है और न्यू पासवर्ड बनाकर आपको नीचे वाले दोनों कॉलम में डालकर आपको ओके का बटन दबाना है। और ओके का बटन दबाते ही दोस्तों आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा पोस्ट ऑफिस के इंटरनेट बैंकिंग का। और अब आप अपने हिसाब से सारे ट्रांजैक्शन को देख सकेंगे, सारे बैलेंस को जान सकेंगे और साथ ही साथ आपको इंटरनेट बैंकिंग द्वारा बहुत सारी सुविधाएं भी मिल जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए अपडेट्स के साथ। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।